भगवती जगदम्बा पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है और भगवान विश्वनाथ शिव विश्वास का स्वरूप है, प्रतीक है। श्रद्धा के दो भेद होते हैं, दो प्रकार की श्रद्धा होती है। एक सकाम श्रद्धा और एक निष्काम श्रद्धा। बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। सकाम श्रद्धा साधक में तब तक रहती है जब तक कि उसकी कामना की पूर्ति नहीं हुई। कामना की पूर्ति होते ही सकाम श्रद्धा बाधित हो जाती है। हमारी कामना पूरी हो गई, अब हमें श्रद्धा करने से क्या लेना देना, हमारा काम पूरा हो गया, जाओ अपने रास्ता। पर निष्काम श्रद्धा जो होती है वस्तुतः वही सच्ची श्रद्धा है। निष्काम श्रद्धा किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होती, ये विशेषता है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मिले, वृंदावन की बात है। उन्होंने कहा महाराज पहले बहुत अच्छे थे, जब से थोड़ा भजन सत्संग करने लगे, नाम जप करने लगे, तब से तो लगता सारी समस्याओं का पहाड़ हमारी ऊपर टूट पड़ा। पहले तिलक नहीं लगाते थे, तुलसी नहीं बांधते थे, मनमाना खाते पीते थे, तब कुछ नहीं था। अब जब से सत्संग में आए, तिलक लगाना शुरू किया, तुलसी बांधे, एकादशी करने लगे, खान पान की शुद्धि कर ली, कुछ थोड़ा बहुत साधन भी करने लगे, तो समस्या ही समस्या, खत्म ही नहीं हो रही समस्या है। तो हमने उनसे पूछा कि भले आदमी, भद्र पुरुष, आप ये बतावें कि आप जो कुछ सत्प्रवृत्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, या तिलक लगा रहे हैं, या तुलसी बांध रहे हैं, या राम नाम का जप कर रहे हैं, या विनय पत्रिका का पाठ कर रहे हैं, या रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, तो यह सब आपकी समस्याओं को पैदा करने के कारण बन रहा है क्या? अरे जब तक तुम भले ही विमुख थे तो तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे अनुकूल था, इसलिए अनुकूल फल मिल रहा था। अब अनुकूलता वाला खत्म हो गया, प्रतिकूल प्रारब्ध शुरू हो गया, तो प्रतिकूल प्रारब्ध के अनुसार प्रतिकूल फल मिल रहा है। इसमें भगवान का भजन सत्संग कहां आड़े आ रहा है? इसलिए हम किसी कामना की पूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी लौकिक नहीं, किसी पारलौकिक लाभ के लिए भी श्रद्धा न करें। क्योंकि पारलौकिक लाभ के लिए भी आपने श्रद्धा की तो वो श्रद्धा निष्काम श्रद्धा नहीं रह जाएगी, वो श्रद्धा सकाम श्रद्धा हो जाएगी। और सकाम श्रद्धा एक जैसी नहीं रहती, उसमें बदलाव आ जाता है। और जो बदल जाए और जो घट जाए वो ईमानदारी से श्रद्धा है ही नहीं। भगवती जगदम्बा पार्वती की जो श्रद्धा है भगवान शिव के प्रति, वो पूर्ण निष्काम श्रद्धा है। पूर्ण निष्काम श्रद्धा है। ये आप कैसे कह रहे हो कि पूर्ण निष्काम श्रद्धा है? सप्तर्षि विवाह का प्रस्ताव लेकर शंकर जी की ओर से पर्वतराज हिमालय के यहां गए और प्रथम गए जहां रही भवानी, रनिवास में वहां गए जहां भवानी निवास कर रही थी। बोले मधुर बचन छल सानी, मधुर वचन बोले, छल से सान कर मधुर वचन बोले, व्यंग युक्त कपट वचन बोले। बोले देखो अब हुआ ना वही, हम पहले ही समझा रहे थे कि भोले बाबा के चक्कर में मत फंसो, भगवान नारायण से हम तुम्हारा ब्याह करा देते हैं,
लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। कहा हमार न सुने हु तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हारपन जारेऊ काम महेश। तुम ब्याह करना चाहती थी। अरे विवाह के बाद धर्म से अविरुद्ध काम का सेवन किया जाता है और उस विवाह का प्रयोजन है संतान की प्राप्ति, उत्तम पुत्र की पुत्री की प्राप्ति। ये विवाह का प्रयोजन है। अब जो उत्पत्ति में हेतु बनता है काम, उसी को जब शिवजी ने जला दिया है तो फिर पुत्र और भार्या का मतलब क्या हुआ? तो तुम्हारा विवाह तो निरर्थक हो गया। पार्वती जी मुस्कुराई। पार्वती जी ने कहा, बाबा जी आप लोग व्यर्थ का परिश्रम समझाने का मत करिए। हे सप्तर्षियों, आप व्यर्थ समझाने का परिश्रम मत कीजिए। क्यों? क्योंकि समझाना उसको चाहिए जो समझता न हो, और जो समझाया हो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो तुमको पहले से पता था ये सब है? बोले हाँ मुझे पता था। क्यों? बोले हमारे गुरु श्री नारद जी जब आए थे तो उस समय उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, जोगी जटिल अकाम मन। हे पर्वतराज हिमालय, तुम्हारी पुत्री का जो पति होगा वो योगी होगा, जटाधारी होगा और काम विकार शून्य मन वाला होगा। तो गुरुजी ने तो पहले कह दिया था। तो हमने सकाम शिव को भजा ही नहीं, हम तो अकाम शिव को भजा। हमने भोगी शिव को नहीं भजा, हमने योगी शिव को भजा। और शिव जी के चरणों की दासी में बनना चाहती हूँ, उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करना चाहती हूँ, उनसे कुछ नहीं चाहती। महीने में दास ने क्रमशः बालकांड कहा था। 4 घंटे तो लगभग रोज ही, मनमोहन शरण जी तो थे ना, लगभग 4 घंटे तो रोज ही कथा, 3-4 घंटे रोज होती थी, कभी ज़्यादा भी हो गई, पर 4 घंटे रोज कथा होती थी। और लगातार 3 महीने बोलते रहे, तब बाल कांड पूर्ण हुआ। उसमें खूब बढ़िया से एक एक चौपाई से व्याख्यान किया था। और उसके बाद फिर पिछले वर्ष से पिछले वर्ष 2 महीने पथमेड़ा में थे, तो उस समय अयोध्या कांड हुआ। फिर कुंभ आ गया तो कुंभ में थोड़ा सा क्रम चला, तो सवरी जी के आश्रम तक राम जी पहुँचे हैं चौपाई दोहे के क्रम से। तो यहाँ तो स्वतंत्र राम कथा ही है। अन्यथा विचार हमने ऐसा किया था कि अब जहाँ कहीं राम कथा होगी तो इसी क्रम से आगे बढ़ाएंगे उसको। तो इस क्रम से आगे बढ़ाने से धीरे धीरे ग्रंथ पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर कभी जब कहीं लंबे समय तक कहीं रुकने का अवसर आएगा तो फिर से जहाँ से क्रम रुका है वहीं से क्रम को आरंभ किया जाएगा। यहाँ तो केवल मात्र संकेत मात्र में है। भगवान शंकर का दुल्हे के रूप में श्रृंगार किया गया। वहाँ श्रृंगार करने के लिए कोई सखियाँ थोड़ी आवेंगी, भगवान के गणों ने ही शिव जी का श्रृंगार किया। सर्पों का मौर, कुंडल, कानन, यज्ञोपवीत सब कुछ सर्पों का ही धारण कराया। सर्प की आड़बंद, सर्प की ही लंगोटी, मस्तक पर गंगा जी जो भगवान का चरणामृत हैं, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा है, कंठ में गरल की नीलिमा है, वो भगवान शिव की कृपालुता की सूचिका है। हाथ में त्रिशूल है जो भक्तों के सर्वविध शूल को नष्ट करने वाला है। हाथ में डमरू है जिसमें संपूर्ण शास्त्र सन्निविष्ट हैं। व्याकरण शास्त्र का जो जनक है। बारात भी विचित्र है, उसमें भगवान विष्णु के नेतृत्व में संपूर्ण देवता हैं और वीरभद्र, भृंगी आदि शंकर जी के विशेष गणों के नेतृत्व में भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, कूष्मांड, वैनायक आदि घोर रुद्र गणों की टोली है। और देखने से ही पता चलता है कि ये भोले बाबा की बारात है और ये विष्णु भगवान की। बीच बीच में भगवान, विवाह में कुछ न कुछ हंसी ठिठोली होती ही है। हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। बीच बीच में भगवान कुछ व्यंग बाण भी बात भी बोल देते हैं जो विवाह के आनंद का संवर्धन करते हैं। नाचहि गावहि गीत
परम तरंगी भूत सब, भूत प्रेत सब नाचते गाते हैं, गीत गाते हैं। और इस तरह से भोले बाबा की बारात वो हिमालय के यहां जा पहुंची। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के कुछ पदों का स्मरण किए बिना श्री शिव विवाह कैसे पूर्ण हो सकता है। बारात द्वार पर आ गई। पद तो बहुत हैं लेकिन समय की अवधि में पूर्ण करना है। मैना जी ने परिचन किया। दूर्वाक्षत दधिपान फूल फल थाल आरती का सज करके मैना जी उपस्थित हुई हैं। मध्य में बड़ी शोभा हो रही है हिमालय की धर्मपत्नी मैना जी की। और जैसे ही शिव जी के निकट आई, शिव जी का विकट वेश देखा तो आगे आए विकट बर लख के थाल पटक सब भाजरी परछन चलू आली। थाल पटक करके मैना जी भाग गई। शोक से विकल होकर के आंगन में विलाप कर रही हैं। मैना विलाप कर रही हैं। कौन समझावे। महर्षि में तो पार्वती जी ने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी माता को प्रबोध दिया है। और इस पूरे प्रकरण में कन्याओं को अपने पिता माता के समक्ष जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसी प्रकार के विवेक का परिचय देना चाहिए जो भगवती जगदम्बा पार्वती ने दिया। दोष आरोपण नहीं किया। बोले माँ इसमें आपका क्या दोष है, पिताजी का क्या दोष है। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध को लेकर उत्पन्न होता है। जो हमारे लीलार पर सुख दुख लिखा है उसके भोक्ता हम स्वयं हैं। इसमें आपका दोष क्या है, नारद जी का दोष क्या है, सप्तर्षियों का दोष क्या है। तपस्या हमने की क्योंकि हमको यही लिखा था हमारे भाग्य में। और जो भाग्य में लिखा हो उसको स्वीकार करने में नाक भौं नहीं सिकोड़ना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं तो आपको दुख करने की क्या आवश्यकता है। बोले मैं तो पर्वत पर गिर जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, कुआं में गिर जाऊंगी, जीते जी ब्याह नहीं करने दूंगी अपनी बेटी का। ऐसे पागल वर के साथ विवाह के लिए हमारी पुत्री ने इतनी कठोर तपस्या की। बरातियों की इच्छाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। बराती तो चल के जाते हैं तो जो कुछ वहां सामग्री स्वागत सत्कार की बनी होती जाती उस पर टूट पड़ते हैं। जैसे वीर योद्धा शत्रु की फौज पर टूट पड़ते हैं, ऐसे ही बराती गुलाब जामुन कचौड़ी हलवा पूड़ी पकवान जो भी होते हैं बढ़िया बढ़िया व्यंजन उन पर टूट पड़ते हैं। पहले तो परोस कर जिमाया जाता था, अब तो दुकानें जैसी लग जाती हैं। जिसको जो खाना हो खाओ, नहीं खाना हो मत खाओ। स्वरुचि भोज है। कहीं कहीं सामान रखा रहता है, अपने हाथ से उठाओ और अपने हाथ से खाओ। ये परंपराएं भी अच्छी नहीं है। आग्रह पूर्वक प्रेम पूर्वक बिठाना और सौहार्द पूर्वक परोस करके जिमाना यही उचित है। परिवार के लोग बाबू बने घूम रहे हैं मुस्कुराते हुए, और क्या कहते हैं उनको, आजकल की भाषा में जो ठेका दे देते हैं उनको, हैं इवेंट वाले कहते, क्या कहते हैं, ऐसी कुछ बोलते हैं। तो वो लोग जो है खिलाते हैं। किसी वर्ग को काम धंधा मिले इसके हम बिल्कुल भी विरोधी नहीं हैं, लेकिन पारिवारिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय सौहार्द यही सबसे बड़ी मनुष्य की पूंजी है। रहीमन जी का एक दोहा है, महाजन जी,
रहीमन बेझर की भली, जो परसे चित लाए, और परसत मन मैला करे, सो मैदा जरी जाए। सामान्य सी रसोई, केवल चटनी रोटी आप प्रेम से अतिथि को जिमा दो, 56 भोग खाने के बाद वह तृप्ति नहीं होगी जो चटनी रोटी खाने के बाद तृप्ति होगी। हम लोग अरुणाचल प्रदेश परशुराम कुंड गए, बहुत महात्मा थे। अब तो वहां भगवान परशुराम की विशाल प्रतिमा स्थापित हो रही है और बहुत विकास पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो रहा है। विप्र समाज से ही मूर्ति स्थापना के लिए राशि ली गई है। बाकी सबको कहा गया कि आपका सौहार्द ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उस समय हम लोग जब गए थे तब कोई वहाँ व्यवस्था नहीं थी। अब तो निकट भविष्य में व्यवस्था हो भी जाएगी और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को जाना भी चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोग कम जाते हैं और वही कारण है वहाँ धर्मांतरण जो तेजी से हो रहा है। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक उनको कैसे पता होगा कि हमारे भाई हैं, ये हमारे परिवार के, ये हमारे अपने हैं, ये उनको कैसे पता चलेगा। इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्राएं खूब करनी चाहिए। तो हम लोग वहाँ से परशुराम कुंड स्नान करके चले, पहाड़ चढ़े थे, थोड़ा पैदल चढ़े उतरे थे, फिर एक महात्मा का स्थान आया, वहाँ गए। वहाँ कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, धूना चैतन्य था और टिक्कर और नमक मिर्चा की हल्दी की चटनी। पर महाराज इतने प्रेम से उन महात्मा ने हम सबको जिमाया और हम लोग भी लग गए साथ में, जैसे परिवार के लोग लग जाते हैं तो लग गए। और इतने प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगा, जिमाया कि सबने एक एक जो टिक्कड़ खा सकते थे उन्हें 2-2, 2.5 टिक्कड़ तक खा लिए और सब तृप्त होकर वहां से चल के आए। याद है, तुम तो थे। सौहार्द। ठीक इसी तरह से हम ये नहीं कहते कि आप घर में नौकर चाकर मत रखिए, पर घर में माताएं रसोई अपने हाथ से बनावें, बड़ी पवित्रता से बनावें, घर में ठाकुर जी को भोग लगे और परिवार के लोग एक साथ बैठ कर के पावें, मनुहार करके खिलावें पावें। अब वह आनंद संयुक्त परिवारों का कहाँ है, जहां बाबा, ताऊ, चाचा, पिता सब एक पंक्ति में बैठे, पीढ़ा पर, सामने पीढ़ा बिछा है, लोटा गिलास रखा है, सामने बच्चे बैठे हैं, नाती पोते बैठे हैं, माताएं प्रेम से घी, दाल, भात, बढ़िया बढ़िया चीज़ लेकर परोस रही हैं, प्रेम से खिला रही हैं। वो अब आनंद गया। तो बारातियों के मन में उत्साह रहता कि बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने को मिलेगी। पर जब परिछन, पहले तो परिछन होगा ना, इसके बाद जनवासे में पहुंचेंगे। जनवासे में कोई सेवक वहां मौजूद नहीं था, सब भाग गए। क्यों? ऐसी बारात का सत्कार करने की हिम्मत किस कलेजे में है, सब भाग गए। शिव पुराण में तो लिखा है कि मैना जी ने स्पष्ट कह दिया, नारद जी के समझाने पर भी, सप्तर्षियों के समझाने पर भी स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी भी स्थिति में विवाह नहीं करूंगी, शिवजी दुल्हा जैसे बन के आवे तो विवाह करूंगी, शिव पुराण के अनुसार। और श्री नारद जी ने, सप्तर्षियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु अब दुल्हा जैसे आप बन जाइए, नहीं तो ब्याह नहीं होगा। बोले नहीं हो तो नहीं हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, वो तो तुम लोग पीछे पड़े थे, हम चले आए। कहे ये तो घोर अपमान है, बारात सज के जाए, दुल्हा दुल्हन लिए बिना चला आवे, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। शंकर जी बोले अपमान सम्मान हमसे बहुत नीचे, हम इससे बहुत ऊपर उठे हुए, हमको इस सबसे लेना देना नहीं। भगवान नारायण हंस के बोले आप तो सबसे ऊपर उठे हुए हैं, यहाँ सब देवता बड़े बड़े मनोरथ करके आए,
कि हमको लड्डू खाने को मिलेगा, हमको कचौड़ी खाने को मिलेगी, हमको गुलाब जामुन खाने को मिलेगा। यहाँ कोई पानी की पूछने वाला नहीं है। अरे बढ़िया से दूल्हा बन जाइए तो बरातियों का स्वागत सत्कार भी बढ़िया से हो जाएगा। आपने ऐसा क्यों किया? भगवान शिव बोले कि हमने सुना कि ब्याह में लोग थोड़ा हास परिहास भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। तो हमने कहा ससुराल वाले हंसी मजाक करें, इसके पहले ही हम इतना बड़ा हंसी मजाक कर देते हैं कि ससुराल वाले हिम्मत ही न जुटा पावें कि अब हम दुल्हा के साथ कोई हास परिहास करेंगे। किसी ने कहा महाराज आपकी सासू जी परिछन का थाल पटक कर भाग गई, कितना भारी अपमान आपका हुआ। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो जगह जगह की रीतियां रिवाज हैं, हिमाचल प्रदेश की यही रीति रिवाज होगी कि थाल पटक कर जाना ही परिछन होता होगा। अथवा उन्होंने देखा कि इनको क्या जलझारी से अर्घ दें जिनके जटाओं में गंगा जी बह रही हैं, इनको क्या दीपक दिखावें जिनके तीसरे नेत्र से आग की लपट निकल रही है, धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पाव के, उनको हम क्या आरती उतारें। इसलिए हमारे शिवत्व को देख करके और उन्होंने सोचा यहाँ तो संपूर्ण समर्पण कर देना ही उचित है, इसलिए एक साथ सर्वोपचारान समर्पयामी करके चली गई। बोले महाराज अब तो दुल्हा जी बनना पड़ेगा। शिव पुराण में भगवान शिव के दुल्हा वेश का वर्णन है, बड़ा अद्भुत है। उनका बाघांबर अत्यंत सुंदर रेशमी पीतांबर बन गया, उनका व्याघ्र गजचर उनका गजचर्म सुंदर कौशेय वस्त्र बन गया, उनका जो चिता भस्म है वो मलयागिरी केसरयुक्त चंदन का अंगराग बन गया। क्या कहना, उनके जो सर्प हैं वो मणियों से जटित दिव्य आभूषण हो गए। हमारे ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं तब इतने सुंदर हैं, और ये कर्पूर गौर दुल्हा बन जाएं, सुंदर बन जाएं, तब क्या कहना। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला सौंदर्य भगवान शिव का प्रकट हो गया। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां नाचते हुए आगे चल रही हैं, सूर्य चंद्र छत्र लगा करके चल रहे हैं, देवराज इंद्र चमर लिए हुए हैं, कुबेर चमर लिए हुए हैं, भगवान नारायण हाथ पकड़ के साथ में चल रहे हैं। क्या अद्भुत झांकी हो रही है। इस झांकी का दर्शन करके प्रेम से मैना जी ने आरती उतारी और बारात का खूब जोर का स्वागत सत्कार हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूरी विवाह की विधि संपन्न हुई। का क्रम है, उसके शुरू मंडप में आए और प्रेम से गणपति पूजन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते अभी तो ब्याह ही नहीं हुआ, गणेश जी कहां से आ गए। तो कहते हैं को सुनि संशय करे जनी सुनी सुर अनादि जिए जान। देवता अनादि होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री पद है, राष्ट्रपति पद है, जो व्यक्ति उस पर बैठता है वो प्रधानमंत्री हो जाता है, जो व्यक्ति बैठता है उस पर वो राष्ट्रपति हो जाता है। अभी जो राष्ट्रपति महोदया हैं मुर्मू जी, बड़ी श्रद्धावती है। अभी 3 दिन उनका ब्रज में प्रवास था, गिरिराज जी की परिक्रमा, ब्रज में संतों का दर्शन, सब जगह तो अधिकारी लोग भी उनको हाथ पैर जोड़ रहे थे सुरक्षा की दृष्टि से हवाला दे करके, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं विधि पूर्वक परिक्रमा भी करूंगी, सब कुछ विधि पूर्वक करूंगी। बड़ी श्रद्धा है बोली हम। और गया जी गई तो अपने पूर्वजों का उन्होंने पिंडदान किया। ये सौभाग्य है। कोई समय ऐसा था इस देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डरते थे किसी मंदिर में जाने से, किसी धार्मिक स्थल पर जाने से डरते थे, किसी साधु संत के सामने पहुंचने से डरते थे, क्योंकि उनको कहीं कोई धर्म सापेक्ष न कह दे, उनकी धर्म निरपेक्षता सेक्युलरिज्म कहीं प्रभावित न हो जाए। हाँ, और कहीं अन्य धर्मावलंबियों के यहाँ चले जाएं उसमें प्रभावित नहीं होगा, हिंदू के यहाँ चले गए तो प्रभावित हो जाएगा। लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है, आज देश इस परिस्थिति में पहुंच गया है कि जो थोथी धर्मनिरपेक्षता का आडंबर था, पाखंड था, वो भगवत कृपा से समाप्त हो गया है।
लेकिन देशवासियों को सावधान रहना चाहिए। पूरे विश्व की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कहीं भी बहुत विस्फोट होगा तो गृहयुद्ध की स्थिति आ सकती है। उसके लिए देश का सर्वविध कल्याण हो, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन हिंदुओं का संगठित रहना, अनुशासित रहना और एक दूसरे को सुरक्षित रखने की भावना में दृढ़ होना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से भाग्यहीन लोग ऐसे हैं जो इसी राष्ट्र में पैदा होकर यहाँ का अन्न जल सेवन करके, यहाँ की सारी सुख सुविधाएं भोग करके भी राष्ट्र के प्रति उनकी अच्छी भावनाएं नहीं हैं, वे राष्ट्र का विखंडन चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आप शत्रुता किसी से मत करो, पर शत्रुबोध की भावना का त्याग नहीं करना चाहिए। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के असली दुश्मन कौन है, ये हमेशा समझकर सावधान होकर के रहना चाहिए। और जो लोग दूसरे प्रकार की विचारधारा से ग्रसित हो गए हैं, वे भी पराये नहीं हैं, वे भी अपने ही थे। उनका ब्रेन वॉश करके उनको धर्मांतरित किया गया है। तो हम तो कहेंगे इससे भी अच्छा कार्य होगा, उनको अच्छी बात समझा बुझा करके पुनः उनकी घर वापसी हो और देश एक न एक अवसर ऐसा आवे कि भारतवर्ष पूरे विश्व के पटल पर विशुद्ध हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो। ऐसी प्रार्थना हम भगवान शिव के चरणों में करते हैं। तो पद जो है, इसी प्रकार से गणपति भी पद है। अलग अलग कल्प में अलग अलग गणपति होते हैं। एक एक कल्प में 14 व्यक्ति इंद्र, मनु आदि हुए। गणेश पुराण में लिखा है कि कश्यप अदिति के पुत्र महोत्कट नाम के गणपति हुए, शिव पार्वती के पुत्र मयूरेश गणपति हुए। लिंग पुराण में तंडी नामक ब्रह्मर्षि एक बार गणपति बने, राजा त्रिधन्वा एक बार गणपति बने, हिरण्याक्ष के पुत्र भी एक बार गणपति पद पर अभिषिक्त हुए हैं। स्कंद पुराण में शिखंडी नाम के शिवगण भी वो गणपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। और शिव पार्वती विवाह के समय जो जिन गणेश जी का पूजन किया गया, उन गणेश जी का नाम था करवीराक्ष। करवीराक्ष गणपति का पूजन, उनको वो गणपति पद पर प्रतिष्ठित थे। और इस कल्प में, जिस वर्तमान कल्प में हम लोग जी रहे हैं, श्वेतवाराह कल्प, इस कल्प में जो गणेश जी हैं वो गिरिजानंदन हैं, पार्वती नंदन गणेश जी हैं, जो महिमा जा सुजान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, वो गणेश जी महाराज हैं। इस प्रकार से विधिवत विवाह संपन्न हुआ। हरि गिरिजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहू। और सासू जी ने प्रार्थना की है, नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब हुई प्रसन्न बरदे। पार्वती मंगल में बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, उनको कहे बिना मन को संतोष नहीं होगा। पार्वती मंगल भी हम आद्योपांत गा चुके हैं, बहुत प्यारा है पार्वती मंगल। गही शिव पद कहे सासु, विनय मृदु मानवी, गौरी सजीवन मोरी, मोरी जिय जानवी। भेंटी विदा करी बहुरी, भेंटी पहुँचावई। हुकरी सोलवाए, धेनु जनु गावई। यह उमा संभ विवाह जे नर कहीं जो नर गावई, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। विवाह के पहले लड़के का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, जो शिव पार्वती के विवाह का गान करते हैं, श्री गोस्वामी जी के कृति पार्वती मंगल का गान करते हैं, उनका विवाह आदि कार्य निर्विघ्न
सानंद संपन्न हो जाता है और भगवान शंकर बारात के सहित लौट करके आ गए। भगवान शंकर कैलाश पर आ गए हैं, अपने आसन पर विराजमान हैं और अब कल से शिव पार्वती संवाद होगा। ठाकुर जी ने चाहा तो कल जन्म हो जाएगा, कल ठाकुर जी का रामलला का जन्म हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम।